4 दिन मायका 40 दिन ससुराल स्टोरीज इन हिंदी। मेरे मायके में तो ये ऊंची ऊंची दीवारें, कितना गरीबों जैसा माहौल लगता है यहाँ। कैसी बात कर रही हो? मैंने अभी तो घर रेनोवेट कराया है। तुम वो रेलवे क्वार्टर वाले घर से कंपेयर कर रही हो। क्या बोलना चाह रहे हो? ये अकेले सुनसान मकान है तुम लोगों का, मेरा तो बीच बाजार में है। इतना अकेलापन लगता है इस घर में। अब तुम शहर के बीचों बीच मकान की बात करोगी तो हमारा घर तो शांति वाली जगह पर ही होगा। और तुम्हें ये गरीबों जैसा माहौल क्यों लग रहा है? हमने अच्छा खासा पैसा खर्च किया है घर पर। वैसे भी शहर के पॉश इलाके ऐसे ही शांत होते हैं। खर्च तो किया है पर लोकेशन सही नहीं है ना। हमारे घर के आसपास के सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ बैठकर सब्जी काटते हैं, स्वेटर बुनते हैं और तो और एक दूसरे की चुगली भी करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। सही कहा, हम तो बहुत ही खराब जगह रह रहे हैं भाई। वैसे किटी नहीं डालती हो तुम? यहाँ की सोसाइटी की औरतें तो ये सब करती हैं। नहीं नहीं, हम ये सब नहीं करते। हम तो मिलकर चूड़ा चना बनाते हैं, बच्चों की जूं निकालते हैं और रोज सुबह कचरा क्यों किसी के दरवाजे लगाया, ऐसी गॉसिप से दिन की शुरुआत करते हैं। ये शौक है तुम्हारा। तुम्हें तो ये घर पसंद आने से रहा। वैसे कब जा रही हो मायके? आज। वो कहना पड़ोसी आंटी को अचार डालना है तो वो मसाले मुझसे भुनवाना चाह रही है, इसलिए। अब बुजुर्ग हो गई है ना तो अच्छा नहीं लगता कि वो बेचारी काम करे। तभी सास की आवाज आती है, सुबह से खाने को अन्न का एक दाना नहीं मिला। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। नाश्ता खाना बनता ही नहीं है। सोचा था बहू आएगी सेवा करेगी, यहाँ तो खाने के लाले पड़ गए। और ये बुढ़िया जो घर पर है, इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी? क्यों? मैं ना होती तो क्या होता? तो मेरी बहन थी, उसकी शादी हुई, तुम आई। हाँ तो वही तो बता रही हूँ ना, तुम्हारी बहन क्यों नहीं आती है? अरे क्यों नहीं आती मतलब ये कि तुम्हारी बहन को माँ की सेवा करने की याद नहीं आती क्या? उसकी शादी हो गई है निहारिका, अब उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अपनी जिम्मेदारियां या ससुराल की जिम्मेदारियां? अरे जब कोई माँ का सगा नहीं हुआ तो किसका होगा? दोनों एक ही चीज है। और माँ का जितना करना था कर गई, अब वो सास का ख्याल रखती है। हम भी यही चाहते हैं। हाँ तो फिर मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे घर की क्यों है भाई? मेरे माँ बाप के प्रति क्यों नहीं? क्योंकि तुम अब इस घर की बहू हो और तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। ये कौन सा नियम है भाई? लड़की शादी के बाद अपने माँ बाप के लिए पराई हो जाती है। पराई नहीं होती है, पर तुम्हारी प्राथमिकताएं तो बदल जाती है ना। प्राथमिकताएं नहीं बदलती है देवेश, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी माँ को बुखार था, पापा अकेले हैं, अब पड़ोस वाली आंटी का अचार डालना, ये सारे जरूरी काम है भाई। तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी का अचार मेरी माँ से ज्यादा जरूरी था क्या निहारिका? हाँ जरूरी है, क्योंकि वो अकेली है और मेरी माँ तो अभी बस। जब देखो तब मायके क्यों? क्योंकि वहाँ सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तुम जाओ अचार डालो और माँ को बताओ कि तुम पड़ोस वाली आंटी का अचार डालने जा रही हो। हाँ तो बता दूंगी ना, और मैं कल शाम तक आ भी जाऊंगी। हाँ भाई जाओ, और तुम 4 दिन बाद ही आना। निहारिका मायके पहुंच जाती है, जहाँ वो सीधे किचन में जाती है। अरे भाभी, तुमने तो बहुत सारा काम फैला कर रखा है। दिव्या फोन पर ही हाथ से इशारा करके कहती है। हाँ निहारिका तो आ गई ना, बस मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरा एक अर्जेंट कॉल चल रहा है तो देख लेना, ये मसाले भून दे। क्या अर्जेंट कॉल है भाभी? अरे तुझे क्या करना है, तू जल्दी से मसाले भूनना शुरू कर देना, पड़ोस वाली आंटी तेरा वेट कर रही होगी। हद है, मैं यहाँ आराम करने आई थी और यहाँ भाभी ने सीधे काम पर लगा दिया। मेरी माँ को बुखार है और भाभी मौज कर रही है। एक तरफ जहाँ निहारिका मसालों को भूनना शुरू करती है तो वहीं उसकी भाभी अपने फोन कॉल में बिजी रहती है। लेकिन देर शाम तक जब निहारिका थक कर चूर हो जाती है तो वो देवेश को फोन करती है। हाँ बोलो, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? नहीं उठा रहा हूँ फोन, मतलब बिजी हूँ मैं। तुम किचन में क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब रोटी बना रहा हूँ, और क्या करूंगा? माँ को सुबह से खाना नहीं मिला था तो क्या करता। तुम रोटी बना रहे हो? ये आजकल की भाषा में इसे क्या कहते हैं? हस्बैंड गोल्स। नहीं, इसे बेटा ड्यूटी कहते हैं निहारिका। और तुम क्या कर रही हो वहां? मजे कर रही हो ना? वैसे कल मीरा आ जाएगी तो तुमको जितना मायके में रहना है रहो। क्या मीरा आ रही है? ओके, पर प्लीज उसे मेरी अलमारी से दूर रहने के लिए कहना। वैसे हाँ, मैं ना अभी माँ की सेवा करके फ्री हुई हूँ। मुझे तो दिख रहा है तुम्हारे पीछे अचार के मसाले रखे हैं। क्या चल रहा है ये तो पूरी फैक्ट्री के मसाले लग रहे हैं। तुमने अकेले में तैयार किए सारे? चेहरा भी काफी थका थका सा लग रहा है। हाँ, वो पड़ोस वाली आंटी के लिए। अरे वाह, तुम्हारी जिम्मेदारी तो बहुत दूर दूर तक है।
चलो ठीक है, तुम अचार डालो, मैं माँ के लिए खाना बना रहा हूँ। अगली सुबह। अरे क्या हो गया बिट्टू, अभी तक सो रही हो? उठो, सुबह हो गई है, जरा जाकर 2 कप चाय तो बना लाओ। माँ क्यों, भाभी को बोलो ना, वो बनाएगी चाय। मैं वैसे भी कल की थकी हूँ माँ, सोने दो। अरे तेरी भाभी तो अभी सो रही है, उसकी रात की नींद पूरी नहीं हुई होगी। और मेरी नींद पूरी हो गई क्या? मैं तो रात भर अचार के मसाले भूनती रही और सुबह उठकर भी मैं काम करूँ। तो कैसी बात कर रही है निहारिका, 2 दिन के लिए आई है तो अपनी माँ का थोड़ा काम भी नहीं करेगी? काम क्यों करूँ, ये तो भाभी का काम है ना। वैसे भी माँ, मायके में लड़कियां आराम करने आती है। देख लो, आज मेरी ननद भी आ रही है मायके, और वहाँ कितने मजे थे मेरा पति बनाता था मेरे लिए बेड टी। हाँ, इसीलिए तो तू यहाँ पड़ी है। और तू हमेशा यही बोलेगी क्या कि वो तेरा घर है? अरे ये भी तो तेरा ही घर है। नहीं माँ, ये मेरा घर नहीं रहा, अब मेरा घर वो है जहाँ मेरी सास। हद हो गई तेरी, 4 दिन मायके में नहीं रह सकती क्या तू? रह सकती हूँ, पर मैं आराम करने आई थी, काम करने नहीं। अच्छा ठीक है, मान जा बेटा, 1 कप चाय ही तो बनानी है, मेरी तबीयत बिना थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अरे भाई ठीक है बनाती हूँ। निहारिका बेमन से बिस्तर से उठती है और रसोई की ओर जाती है। वो मन ही मन बड़बड़ाती है, कहाँ तो देवेश माँ के लिए रोटी बना रहा है, और कहाँ मैं यहाँ आकर भी चाय बना रही हूँ। निहारिका चाय बनाने लगती है, तभी भाभी दिव्या कमरे से बाहर आती है, बढ़िया से तैयार होकर। अरे तो अभी तक चाय ही बना रही है क्या निहारिका? जल्दी कर, मुझे बाहर जाना है, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। कुछ अच्छा सा बना दे खाने के लिए। हाँ बस हो गया है। थैंक्स यार, तू आ गई तो मेरा कितना काम आसान हो गया। तू अचार मसाले भी देख लेगी और माँ का ध्यान भी रख लेगी। प्लीज चाय नाश्ता मेरे कमरे में दे देना। निहारिका भाभी के कमरे में जाती है, जो कभी पहले उसका हुआ करता था। भाभी, चाय नाश्ता लेकर आई हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं, अंदर नहीं रखते, बाहर मैं ले लूंगी। बाहर क्यों, मैं अंदर रख देती हूँ ना, मुझे मेरा कमरा भी देखना था। अरे कहाँ ना बाहर रखते, मैं अभी चेंज कर रही हूँ। निहारिका बाहर ही इंतजार करती है, उस कमरे के बाहर जहां वो कभी किसी को फटकने भी नहीं देती थी। वो कमरे की चौखट को देखती है जहां कभी उसने अपनी पसंद के पोस्टर चिपकाए थे, लेकिन अब तो सब बदल चुका था। क्या, ये पोहा बनाया तूने? इसका रंग कितना फीका है। मेरे मायके में तो पोहे का रंग इतना चटपटा होता है, नहीं खाना मुझे ये। अरे मैंने बहुत मन से बनाया है भाभी। मन से बनाओ या तन से, मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, ले जाए इसे वापस। और ये चाय, अरे कितनी ठंडी हो गई है। दिव्या चाय की ट्रे उठाती है और निहारिका के हाथ में पकड़ा देती है। निहारिका को ऐसा लगा जैसे उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया हो। वो बिना कुछ कहे अपनी ठंडी चाय और नापसंद पोहे की प्लेट लेकर वापस रसोई में आ जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा घर जो बचपन से मेरा था, आज क्यों पराया सा लग रहा है। तभी माँ रसोई में आती है। क्या हुआ बेटा, तेरी भाभी ने पोहा क्यों नहीं खाया? भूखी चली जाएगी बेचारी, अब बना था तो खा लेती। निहारिका को माँ की आवाज तो जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। माँ, मुझे अब जाना होगा। जाना होगा? कहाँ जाना होगा? अभी अभी तो आई है बेटा, रुक जा। तू तो देख रही है ना तेरी भाभी की हालत, मुझसे अब काम नहीं होता, तू समझ रही है ना बेटा? हाँ, पर मुझे अब ससुराल वापस जाना है। मैंने देवेश से कहा था कि कल शाम तक आ जाऊंगी। अरे ठीक है ना, पहले भी तो 2 दिन का बोलकर महीना लगाती थी, फिर ऐसे कैसे चली जाएगी? अभी तो मुझे और भी बहुत सारे काम है। क्या काम है माँ? अरे तेरे पापा की रिपोर्ट आनी है, फिर मुझे तेरे पापा को डॉक्टर के पास लेकर भी जाना है, तू ही तो साथ देगी ना मेरा। हाँ माँ, पर मेरी सास भी थोड़ी बीमार सी रहती है, पता तो है तुझे, तो जाना जरूरी है। अरे परवर कुछ नहीं, तूने कहा था तू मेरी मदद करेगी, अभी अचार के मसाले भी रखे हैं, वैसे भी तेरी ननद तो आ गई है ना वहाँ। तभी भाभी दिव्या होकर वापस रसोई में आती है। अब देखना दिव्या बहू, निहारिका तो वापस जाने की बात कर रही है, पता नहीं क्या बुरा लग गया, अब तू ही समझा इसको। अरे क्या बुरा लगा मेरी ननद रानी को? हाँ वैसे निहारिका, तू है तो ये घर है। एक बात कहनी थी, वो कहना आज रात को लेट हो जाएगा, तू थोड़ा सा डिनर भी बना लेना और माँ का ध्यान भी रख लेना। भाभी मैं जा रही हूँ, अब बहुत हो गया। अरे ऐसे कैसे जाएगी, अभी तो आई है, और वैसे भी तू चलेगी तो माँ का ध्यान कौन रखेगा और मेरा सारा काम कौन करेगा? हाँ बेटा, तेरी भाभी ठीक कह रही है, रुक जा तू। पर देवेश? अरे देवेश को हम बोल देंगे कि तेरी जरूरत है यहाँ, अब तू ना परसों ही जाना। हाँ प्लीज निहारिका, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, रुक जा प्लीज। निहारिका माँ और भाभी के स्वार्थ को प्यार समझकर रुक जाती है। वो शाम को थकी हारी रसोई में बैठी चाय पी रही थी, तभी उसके फोन पर देवेश की बहन रीतू का कॉल आता है।
हाँ रितु, कैसी है? मजे ले रही हो ना मायके के? अरे निहारिका, तू अभी तक वहीं है? तू तो आने वाली थी ना, क्योंकि मुझे तो सासू माँ ने तुरंत वापस बुला लिया। क्यों, क्या हुआ? और वैसे भी उसके बुलाने से क्या होता है, तू अपना देख। मेरे यहाँ सास की चलती है भाभी। वैसे सास ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और मेरे ससुराल में मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे आज शाम को ही वापस जाना पड़ेगा। हाँ तो चली जाना, तुझे कौन रोक रहा है? मैं तुझे कॉल इसलिए कर रही थी कि तू भी अब जल्दी से आ जा, माँ घर पर अकेली है। देवेश भाई भी बेचारा अकेला पड़ गया होगा। मैं नहीं आ रही हूँ अभी, भले किसी को भला लगे या बुरा। पर हो क्या गया? मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, भाभी को भी बाहर जाना होता है, तो मैं उनका सहारा हूँ यहाँ पर। सहारा तो ठीक है, फिर तेरा ससुराल भी तो तेरा घर है ना भाभी, वहाँ माँ अकेली। वैसे भी तेरे घर में तो तेरी भाभी है ना। तू अपनी सास के पास जा रही, तू बहुत सेल्फिश है, तुझे बस अपने ससुराल की पड़ी रहती है। तू तेरी माँ के बारे में क्यों नहीं सोचती? भाभी ये कैसी बात कर रही हो? शर्म तो आ नहीं रही होगी। सही बात कर रही हूँ, तू तो माँ को छोड़कर चली गई, अब मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ दूं? अरे जब कोई माँ का सगा नहीं हुआ तो किसका होगा? मेरे ससुराल में मेरी भी जिम्मेदारी है भाभी, आपकी तरह नहीं हूँ मैं, ना ही मेरे माँ के संस्कार ऐसे हैं। खैर आप नहीं समझोगी। हाँ हाँ, सबकी जिम्मेदारियां होती है, पर मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मुझे मेरे मायके में प्यार मिल रहा है और जरूरत भी है। मैं परसों से पहले नहीं आ सकती। रितु दुखी होकर फोन रख देती है। निहारिका को लगता है जैसे वो जीत गई। उसे अभी भी ये एहसास नहीं होता कि वो जिस जरूरत को प्यार समझ रही है वो केवल काम करवाने की जरूरत है। अगली सुबह मायके में निहारिका, जो रात भर मसालों की तेज गंध और थकान के कारण ठीक से सो भी नहीं पाई थी, मुश्किल से आंख खोलती है। तभी माँ कमरे में आती है। बिट्टू उठ गई? अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से उठ जा, आज ना बहुत काम है। क्या काम है माँ? रात भर तो मैं मसाला भूनती रही। अरे ये तो कल की बात हो गई। आज सुन, पहले पापा को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है, वो फाइलें तैयार करते फटाफट। उसके बाद भाभी के कमरे की सफाई करनी है, उसे धूप लगवानी है। और हाँ, आज ना पड़ोस वाली आंटी ने पापड़ बनाने के लिए बुलाया है। तुझे तो पता है उनके पापड़ कितने क्रिस्पी होते हैं। वैसे आटा तुझे ही गूंथना पड़ेगा, क्योंकि तेरे हाथ का आटा बहुत अच्छा बनता है ना। माँ ये सब तो भाभी का काम है ना, मैं यहाँ आराम करने आई थी, मेरी सास भी तो अकेली है। तभी भाभी दिव्या तैयार होकर हाथ में एक कॉफी का मग लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। अरे निहारिका, तू भी कैसी बात करती है? वो घर तेरा है, वहाँ तेरी सास, तेरा पति, तेरी ननद सब है ना। यहाँ तो बस तेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी मुझे आज अपने दोस्तों के साथ स्पा जाना है। तू है तो मुझे टेंशन लेने की क्यों जरूरत है ना। चल अब जल्दी से पापड़ का आटा लगा, मुझे देर हो रही है। और हाँ, अगर डॉक्टर के यहाँ से पापा को लाने में देर हो जाए तो माँ के लिए दलिया बना देना। हाँ, निहारिका को अब बात समझ में आने लगती है। उसे याद आता है कि कल उसने देवेश से यही कहा था, मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मुझे मेरे मायके में प्यार मिल रहा है और जरूरत भी है। जरूरत या जरूरत की तरह काम करवाने की जिम्मेदारी। भाभी, आप कल से एक पल भी माँ के पास नहीं बैठी, ना ही कल से उनके खाने के बारे में पूछा। आप मेरी माँ है या सिर्फ मेरी सास है? क्या बकवास करिए निहारिका, जबान संभाल कर बात कर। ये तेरा घर है, पर अब ये मेरा भी घर है। और हाँ, मैं क्यों काम करूँ? तू है ना, तेरी माँ के बारे में तू ही सोचेगी ना। तू काम करने तो आई है, तुझे लग रहा है कि तेरा मायका तुझे प्यार दे रहा है। सच तो यह है कि तू है तो हमारे सारे काम हो रहा है। तू अपनी सास का क्या काम करेगी? वो तो बस रोटी और सेवा मांगेगी। यहाँ मस्ती है और काम भी। दिव्या पलटकर जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। निहारिका सदमे में थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोर का तमाचा मारा हो। माँ, ये भाभी क्या बोल रही है? अरे उसकी बातों पर ध्यान मत दे, वो पागल है। चल चल, तू जल्दी से तैयार हो जा। उसी पल देवेश का वीडियो कॉल आता है। हाँ देवेश। निहारिका क्या कर रही हो? माँ को देखो, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। सुबह से उल्टी हो रही है, उन्हें तेज बुखार भी है। मेरा भी बस अब यहाँ से निकली ही होगी अपने ससुराल के लिए। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, पर वो कह रही है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। वो बार बार पूछ रही है बहू कब आएगी। मैं अकेला क्या करूं, मुझे तो बस रोटी बनानी आती है। देवेश की आंखों में पहली बार निहारिका ने इतनी बेबसी देखी। देवेश, जो कल तक गुस्से में था, आज अकेला और डरा हुआ लग रहा था। निहारिका को महसूस हुआ कि उसके ससुराल में उसकी कमी से सच में तकलीफ हो रही है। देवेश तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। बस अभी तुम माँ के पास रहो। अरे अभी कैसे जाएगी? तेरे पापा पापड़? माँ, जिस सास ने मुझे अपने हाथ से रोटी बनाकर खिलाई, उसके लिए आज मुझे जाना होगा। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। निहारिका ने तुरंत अपना बैग उठाया।
अरे निहारिका कहाँ जा रही हो? पापड़ का आटा, मेरा स्पा। आपकी जरूरत एक काम वाली की है भाभी, और मैं अब वो नहीं बनूंगी। मेरी असली जरूरत मेरे ससुराल में है। निहारिका दरवाजे से बाहर निकल जाती है। उसकी माँ और भाभी हैरानी से उसे जाती हुई देखती है। बहू तुम आ गई, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। देवेश तो बस रोटी बना रहा था। माँ, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। उसने डॉक्टर से बात की, तुरंत दलिया बनाया, उन्हें दवा खिलाई और रात भर उनकी सेवा में रही। 2 दिन बाद जब सांस थोड़ी बेहतर होती है तो निहारिका का फोन बजता है। ये उसकी माँ थी। हाँ माँ। बिट्टू कब आ रही है बेटा? यहाँ अब मेरा और तेरी भाभी का काम बहुत बढ़ गया है। और हाँ, तेरी भाभी पूछ रही थी क्या तू पापड़ का आटा तैयार करके आई है? माँ, मैं नहीं आ रही हूँ। क्या क्या बोल रही है? अब मुझे समझ में आ गया है कि मायका वो जगह नहीं होती जहाँ लड़की सिर्फ आराम करने आती है, बल्कि वो जगह होती है जहाँ उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई जाती है, ताकि वहाँ का काम आसान हो जाए। और ससुराल वो जगह है जहाँ मेरी जरूरत है, जहाँ मेरा मान है और जहाँ मेरा असली घर है। अरे बेटा मान जा, ये सब क्या बकवास कर रही है? निहारिका फोन काट देती है। अब ये घर ही मेरा है। निहारिका की सास ने ये बात सुन ली। अब ये बहू मायके गई तो वहां भी 4 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगी। इसे अब पता चल गया है कि लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है।